औलाद का, बीमारियों का, परेशानियों का, जो भी हमें कुरान पाक में सीखना आता है वो बयान दे देते हैं। मैं अक्सर अपने बयान में कहता हूँ कि मैं आलम हूँ, ना मैं मौलवी हूँ, ना मैं खतीब हूँ। फकीर लोग हैं, हमारे फकीरों की बातें होती हैं और सारी बातें होती हैं। आज का वैसे सबको मालूम है मुहर्रम और कलाम सर, तो 10वीं मुहर्रम का 9वीं 10वीं का हमने दर्स दे दिया था, इस महीने की वजीफा भी दे दिया। आज भी हमारा बयान कुछ और था, लेकिन एक दिन पहले हमारा सारा बंद रहा है, क्योंकि लंगर और न्याम सिलसिला था, हमारा रोजे भी थे। तो पिछले जुमे को हमारा दर्स होता था, बीच में एक तकरीबन हमारा सारा बंद रहा है। आज बयान छोड़ देना था, लेकिन मुझे एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने मुझे कुछ कहा, दिल जो है ना वो चीर गया। उन्होंने मुझे कहा शायद वो प्रोग्राम देखने हो या इस महल में बैठे हो। वो ज़ईफ है बुजुर्ग। उन्होंने कहा मुझे मेरे 2 बेटे हैं, वो दोनों बेटे और उनकी बेगमें मेरे पास आती हैं। मुझे बल्ला मैंने बहुत पूछा उनसे, मुझे उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। ये माँ बाप की शान है। कहते हैं मुझे आपके मैंने वो पेपर देखा, कार्ड देखा, तो मेरा नवासा हो ना बेटे का बच्चा, नवासा वो मोबाइल पे देखा तो आपका मैंने बयान सुना, इसी फेसबुक के ऊपर ही सुना। तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ होते, कहते हैं मेरे अम्मी अब्बू इनके पास जाते हैं। उन्होंने पता नहीं किस तरह आए हैं, अल्लाह वो मुझे मिले और रो पड़े। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं जानते, आपका तस्करा मेरे घर में होता रहता है, मेरे बच्चे वो फेसबुक के ऊपर यूट्यूब में आपके बयान सुनते रहते हैं, मेरी बहू और मेरा बेटा भी आपके पास आता है, दोनों बेटे आते हैं मेरे पास, उनकी बेगम बहुत हो गई है। 28 साल में आए रहा, मैं 28 साल दुबई में रहा, और उन्होंने मुझे अपना काम बताया कि मैं इलेक्ट्रीशियन था। तो कितनी बार मैंने मौत का मुंह देखा। मैं बड़े हाई लेवल स्टार्स के बिजली के इतनी होते हैं, मैं वहाँ सब बड़ी गर्मी होती है उधर, तो वही इलाके में ना जो वहाँ बच्चा कहता ही जाता है वहाँ, तो कहते हैं मैं सब गर्मी में वहाँ मैं काम करता रहा। मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, उनकी शादी करवाई। मेरे 2 ही बेटे, 28 साल जो बाप ने हमारे पास गुजारा। फिर मुझे आज मैं ये नौबत है कि कुत्ते को भी पता खाना तमीज से देता होगा, तो मेरे घर में कुत्ते से भी बुरी हालत है। मेरे बेटे ने मेरे पे हाथ उठाया, मुझे मारा। वो बाप सवेर लाठी है उसकी, बेटा मुझे उसने मारा। मैं कहा मारा कि मारता है? तो वो रो पड़े, कहते मुझे मार। मेरा बड़ा बेटा भी मार दिया, मेरा छोटा बेटा। मेरे 28 साल की सारी उम्र गुजार दी। अगर वो मेरा बयान सुन रहे हैं तो बापू जानते हो कि शायद इधर आए हुए हैं या बैठे हैं, या वो आने वाले, मैं मतलब नहीं जानता। बाप का प्यार फिर भी तो उसने मेरी पर्दा रख दिया। मैंने बहुत पूछा, तो मुझे इस जुम्मे को अपना वो 10 चला दीजिएगा। ये शायद वो सुन नहीं, कहते हैं हमारे वो सारी लगी होती आगे सिस्टम पे आए हुए हैं, वो टीवी बड़ा पुराना लगा देते हैं, अच्छी आ जाती है। मेरे दिल बहुत दुखा है, मैं बहुत जब्त करके बैठा हूँ अपने आप को। तो वो इतनी जल्दी में थे कि छुट्टी आज की सारा बात करते नहीं कि यहाँ ना जाए, बड़ा पक्का करता हूँ मैं आपको बस वो बेचैनी में थे।
उस औलाद पर लानत है जिसके डर से बाप का ये हाल है। वो अपने औलाद से डर रहा है। मैं एलानिया कहता हूँ, वो जो भी मेरे पास आते हैं, मेरे पास क्या, दुनिया के जिस मर्जी पीर फकीर के पास चले जाए, कुतुब अब्दाल कलंदर अल्लाह वालों के पास चले जाए, मेरे बच्चों कभी आपको दुआ नहीं लगेगी आपकी, जब तक आपके पीछे आपके माँ बाप की दुआ ना हो। कहते मैंने वहां कैसे वक्त गुजारा, मेरे घुटने में पथरी होगी, वहां का इलाज महंगा है। उस वक्त मेरे बच्चे की कॉलेज में एडमिशन चल रहे थे, तो मैंने अपना इलाज नहीं करवाया, मैंने वो पैसे भिजवा दिए। हम सुनते रहते हैं माँ की शान, माँ की शान, माँ की शान। माँ की शान अपनी जगह है। आपको पता है कि बाप की शान क्या है? अगर माँ के पैरों के नीचे जन्नत है ना, तो बाप जन्नत के दरवाजे की चाबी है। दरवाजा खुलेगा तो जन्नत में जाएंगे। माँ मौत की वादी को छू कर आती है जब वो बच्चा पैदा करती है, उस वक्त उसके पाँव में जन्नत दी जाती है। लेकिन बाप की उस जिस दिन बच्चा पैदा होता है ना, बेटी हो या बेटा हो, उस दिन के बाद बाप की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। खुद पैदल जाता है, बच्चे को साइकिल लेके देता है, साइकिल से मोटरसाइकिल ले देता है, उसको स्कूल की फीसें लेके देता है। बेटी हो चाहे बेटा हो, घर में खाना अच्छा ना पका होना तो शवारमा, बर्गर, पिज्जा बाप ही तो लाके देता है कि माँ लाके देती है। अपने लिए ईद पर खुशी के बाद पर कपड़े पुराने सिला देता है, बच्चों को नए कपड़े लेकर देता है। अपने जूते उसके फटे होते हैं, लेकिन अपने स्कूल कॉलेज के लिए जाने बच्चों को नए जूते लेके देता है। उस बात का आनंद ये था कि मेरी बेगम जब फोत हुई तो मैं चाहता शादी करवा सकता था, मैंने नहीं कराई। मैं कहा न जाने कोई सौतेली माँ आके मेरे बच्चों के साथ क्या सलूक करे। शादियां भी इन्होंने अपनी मर्जी करवाई। मुझे सिर्फ ऑर्डर दिया जाता था कि बाबा इतने पैसे भेज दो। एक बच्चे की शादी में मैं नहीं आ सका, मैं बहुत काम उस वक्त भी मेरी शादी पे आया। अब मेरी हड्डियों में ताकत इतनी नहीं है, मैं रात को उठेंगी, रात तड़पता हूँ पानी पीने के लिए, मेरी हिम्मत नहीं उठ के पानी पिया। क़यामत की निशानी नहीं है तो क्या है? अब सबको बता दो, जितने मेरी दो बार मैंने कोई पढ़ाई नहीं दी, कोई वजीफा नहीं दिया। मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा वजीफा ये है कि उसने अपने माँ बाप को राजी कर लो। यार खुदारा ये चले जाते हैं और वापस नहीं आते। खुदा की कसम माँ बाप चले जाते हैं, वापसी का दरवाजा तो है, सारी उम्र के लिए भूल जाओगे। जितने मेरी लोग आवाज सुन रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं ना, वो अपने दिलों में जानते हैं अगर उनकी वजह से उनके माँ बाप नाराज हुए, खुदारों को मना लो यार। वक्त बहुत कम है, चले गए ना के दरवाजा बंद है, फिर रात भागते फिरोगे यार। और कभी कामयाब होना चाहते हैं ना, माँ बाप को बार बार क्या, माँ बाप से बड़ा पीरो कोई भी नहीं है। मेरी बातें सब होती हैं, लोग इधर आके मेरा हाथ चूमते हैं, आके लोग अदब से खड़े होते हैं, ऊंची आवाज में मेरे सामने बात नहीं करते, उनकी सेहत के बारे में मुर्शद है। उस अदब का क्या फायदा यहाँ मेरे सामने प्यार से बात, अदब से बात करते हो, घर जाके अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करते हो, दुदकारते हो। देखिए कितना कुछ करने के बावजूद सलाम है उस बात में, उससे मेरे बच्चों के नाम नहीं बने। मैंने शर्मिंदा ना हो। माँ कहते रहते हैं बाप का बेदब एहतराम करना। बाप तो आपको बाप अगर दुआ दे देना, उसकी दुआ बहुत जल्दी लगती है। बाप की बददुआ बहुत जल्दी लगती है। माँ बददुआ भी देना, कि उसकी बददुआ में दुआ हो। माँ है ना, रिश्ता से बनाया माँ।
बुढ़ापे में पता लगता है मियाँ बीवी का साथ क्या होता है। असल साथ मियाँ बीवी का बुढ़ापे में, बच्चे जवान होते हैं अपने बीवी बचोले होते हैं, पता बुढ़ापे में रखते हैं, और जिनके सुहाग जिंदा है अल्लाह उनको रजी मुराद फरमाए। आमीन। खुदारा कदर करे बाप की। ये कुरान क्या है, मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मुझसे भी गलतियां हुई होंगी दोस्त, राजी का कोई भी इंसान माँ के बुजुर्ग के नहीं आया। जब तक हम गलती नहीं करते हम सीख नहीं सकते। हम गलती से सीखते हैं ना, शायद किसी के दिल में मेरी बात है, जिसके दिल में थोड़ी सी भी दर्द वो दर्द दिल रखता है ना, ये बात से दिल दुखा होगा उसका जरूर, इस बात से क्या आदम होगा। मैं बयान नहीं कर पाता, मैं बड़ा जब्त कर जोर किया होता। खुदारा जो भी सुन रहा है अपने माँ बाप को राजी कर दो यार क्या जाने की जरूरत पड़ेगी, इन धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार। मैं अक्सर अपनी बड़ी महफिलों में एक बात मैं अक्सर कहता हूँ, जो मुझे मिली आता हो रही है, आज दुनिया मेरे हाथ चूमती है, आपकी भी हाथ चूमेगी यार। मैंने थोड़ा सा काम किया, वो आप लोग भी काम कर लो। मैंने अपने माँ बाप के पैर चूमे हुए हैं, आप भी चूम लो, आपकी दुनिया हाथ चूमना शुरू हो जाएगी यार। उनकी दुआ ले लो, खुदारा उनकी दुआ ले लो। इसलिए तो मैं दर्स देना चाहूँ, पूरी रात दे सकता हूँ आपको। माँ बाप मौसम में है क्या, चिल्ले शिल्ले पढ़ाइयाँ, हज रोजे ज़कात नमाज़ें सब एक तरफ, माँ बाप नाराज है ना अगर आपसे, तो सब बातें लपेट के आपके मुंह पे मार दी जाएंगी। हर दिल से ऐड करें, अगर किसी का चले नहीं भी दिल दुखाया, खुदा से जाके ना नहीं कर लेना यार, माँ प्यो आज तेरे पैर चूमने दिल कर रहे हैं, अब पैर चूमना यकीन करो देखना कैसे उसे दुआ नहीं, बस मुझे निकलनी है ना, वही अता है, वही ताबीज़ आपकी है, वही ताक़त है, वही कामयाबी है, वही चीला सब कुछ वही है। कामयाब होना चाहते हो जाके कहने लगा अच्छा मैं ऊंचा बोल गया, माफ कर। मैंने बहुत पहले मैं माँ को दर्स दिया था, एक बुजुर्ग बैठे थे मेरे पास, तो कहते हैं मुझसे जी मेरे माँ बाप बहुत हो चुके हैं, मैं किसको गले लगाऊं जा, वो तो चले गए। मैंने कहा इस फकीर का बात है, आपका कसम खाता हूं बताते हैं, अच्छा मेरा किरदार पकड़ लीजिएगा, मैं झूठ बोलूं। माँ बाप वो नहीं है जो मरने के बाद ही कब्र में आपके लिए दुआ करते हैं। मैं कहा ऐसा चलिए कब्र दे, कब्र कदमा जाकर लिपट जाना, लिपटने से मारे दुआ कर माँ ऐसे दुआ है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मेरी बात है कब्र पिंडी में, मुझे कोई मसला कर बोल रहा मसला फंस है, जिंदगी मामलात है ना, जिंदगी में मुझसे आती रहती है मुझे, मैं चला तो पिंडी जाके कब्र दुआ कर, दुआ की हुई लोगों ने सवेरे में मसला होता है, यकीन कामिल होना चाहिए ना, दुआ करते हैं। और जिनके वालिदैन जिंदा हैं अल्लाह तबारक व तआला ने लंबी उम्र से ज़िंदा फरमाए, उनका साया अपनी औलाद पे कायम व दायम रखे, तो जिनके चले गए उनकी माफ़रत फरमाए, कब्र में दुआ किया करें, और जिनके जिंदा खुदारा राज़ी कर लें। अभी दरवाजे खुले हुए हैं, रहते हैं आपकी माँ बाप कुछ भी ना करें ना, तो उनको रब ने लेबर इतना बड़ा दे दिया है, माँ और बाप का लेबर ही बहुत बड़ा है, माँ और बाप का लेबर बहुत बड़ा है, कोई जो भी के सर मैं अक्सर कहता हूँ मैंने किया है, मैंने अपनी माँ से प्यार नहीं किया, मैंने अपनी माँ से इश्क किया। मैं सही कह रहा हूँ, मैं सामने बैठा हूँ, मैं कुरान चाह रहा है, अपने नाम देख रहे हैं, मैंने अपनी माँ से इश्क किया, ये उसी की दुआ की बदौलत है। वो कहते हैं न जाने कौन मुझे दुआ में याद रखता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल लेता है, तो दुआ को ज्यादा, तो ये माँ की दुआ है, अल्लाह ने मुझे ता फरमाया है। तो मुझे बुजुर्ग मिले उन्होंने भी यही कहा, जो रूहानी बुजुर्ग मिले कहते हैं तेरी माँ की दुआ अपने साथ है, उसे तुझे आराम से मिलना पड़े, तो माँ की दुआ किसे करती है, तो मैं अपने माँ बाप से इश्क करूँ। आखिर में एक चीज का तो एक बात शेर है कि इश्क में मर्जियां नहीं चलती जैसे यार कहे बिस्मिल्लाह, इश्क में जैसे माँ की बिस्मिल्लाह, जो भी कहे बिस्मिल्लाह, इश्क में मर्जियां नहीं चलती जैसे यार कहे बिस्मिल्लाह। अल्लाह तबारक तआला हमें तौफीक अता फरमाए। सबको मालूम है जुम्मा के मुबारक को सरकार मदीना से सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करते हैं।
जिन्होंने यहाँ बैठ के एक बार पढ़ा, 100 बार पढ़ा, 1000 पढ़ा, जिन्होंने लिखवाया लाइव दूसरी लिखवाया सबके लिए, तो सारा शामिल करते हैं। 1,13,300 मरतबा दुर्दे पर पढ़ा गया, 10,000 पर कलमा पढ़ा गया, 12,500 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेगी। और जो भी सूरह यासीन गाने पाक पढ़ा गया था, वो जो पढ़ा गया था बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। एक बच्ची नादिया राशिद है,